Hello, guys, a very good evening to all of you. Welcome to our short play festival कहानी. आज इस कहानी फेस्टिवल के दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन है and we are back again with a new play for you as promised. And before I proceed further, let me tell you that this Kahani festival was started by Summer Theatre Group during lockdown. We prepared small plays in online classes, then we called our actors to our practice space, we did few rehearsals and we recorded the play. And during the rehearsals and shooting, all the safety precautions were taken care of. And guys, today I am very excited क्योंकि आज जो नाटक हम खेलने जा रहे हैं, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्ले. ये नाटक लिखा है सुरेंद्र वर्मा जी ने और ये नाटक है मरणोपरांत. ये नाटक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरा मन है कि एक दिन इस नाटक को तो जरूर करूं क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी है, कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, स्टोरी इतनी अच्छी है. इस नाटक में सच्चाई है, गहराई है, रिश्तों की ताने बाने हैं, उलझने हैं, प्यार है. वाह, इतना सुंदर प्ले है एंड आई एम वेरी जेलस विद द एक्टर्स जो ये प्ले इस समय कर पा रहे हैं. तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का प्ले मरणोपरांत. ये प्ले लिखा है सुरेंद्र वर्मा जी ने और इस प्ले को डायरेक्ट किया है आवर वेरी ओन संदीप रावत. तो चलिए चाय, पानी, पकौड़े, ग्रीन टी, शरबत जो भी लेके बैठना है बैठ जाइए. शुरू करते हैं अपना आज का प्ले मरणोपरांत. अविनाश, तुम लेना पसंद करोगे? ऐसे दुखिया तो नहीं हो? नहीं, मेरा फोन पाकर तुम्हें ताजुब तो हुआ होगा. शायद. पहले कभी देखा तुमने मुझे? नहीं, वैसे तो नहीं देखा, पर हाँ 2-3 तस्वीरों में तुम्हें जरूर देखा है. वैसे पिछले 5 दिन से मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि पता करूँ कि ये सब कैसे हुआ. एक ट्रक के साथ हेडलॉन्ग क्रैश था. अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही को अपने आखिरी समय में कुछ कहा उसने? उसे होश कहाँ था?
मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ, घर पहुंचने पर। मतलब उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे? तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? मैंने दफ्तर में फोन किया। क्यों? सॉरी, गलत समझ। क्योंकि पिछले दिन मिलने की बात हुई थी पर वो आई नहीं थी। फिर एक्सीडेंट की खबर मिली। कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने को एक और उसमें हाथ से निकल गई। अब जाकर तो चला गया उसके लिए। वैसे भी तुम क्या समझोगे कि वो मेरे लिए क्या थी? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। क्यों? कि तुम्हें देखो तुमसे बात करा। फिर तो मैंने 2 दफा कोशिश भी की। पहली बार अपना नंबर डायल किया लेकिन फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार मैंने पूरा नंबर डायल किया लेकिन क्यों? पहली बार में नंबर नहीं लगा? मुझे लगा कि तुम पता नहीं किस तरह से लोगे उस चीज को। डर लग रहा था ना? हाँ? नहीं, पूरी तरह से डर नहीं, लेकिन कुछ ना समझने की या कुछ गलत समझने की वो जोखिम और हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें मुझे सुकून मिला। क्यों? अरे क्योंकि तुम ही तो हो। देखो, हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर समझ सकते हैं। हाँ, ये सही कहा तुमने। हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। मुझे चोट पहुंचाने के बाद और कौन समझेगा मुझे? अच्छा, तुम इस तरह सोचते हो? कुछ गलत है क्या इसमें? देखो, जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, मगर उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो कुछ किया अपनी खुशी के लिए किया। पर तुम्हारी खुशी में मेरे लिए क्या लेकर है? अब इसकी परवाह मैं नहीं करूं। और सिर्फ मेरी बात जरूर नहीं हो सबके लिए। अगर जवाब देना है तो वो उसने तो ना आगे बढ़ाया तो आगे किस तरह से मेरा फोन गलती से तो नहीं लगा? नहीं, मतलब तुम्हें अंदाजा लग गया था कि हाँ, मुझे मालूम था कि कहीं कुछ न कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे उसके दराज में एक डायरी मिली थी। उस डायरी में एक नंबर था, साथ में कुछ कफ्लिंग्स, तुम्हारी सालगिरह की मुबारकबाद दी। फिर उसी नंबर से कॉल आ गया और हम यहाँ हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ये सारी चीजें ना मिलती तो? क्या मतलब? If you don't mind, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुमने कभी कुछ खटका नहीं? देखो, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसके इंटरफेयर करने का हक तुम्हारा है तो? I'm just asking. I'm so sorry. तुमसे क्या ही छुपाना? सच कहूं ना तो उलझन जरूर होती थी। जैसे? उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने आप ही कभी कभी मुस्कुरा उठना, फिर कहीं शाम की नामौजूदगी और बहुत बहुत सर्द हो गई थी। वो बहुत ज्यादा सर्द हो गई थी। कब से? कब से चल रहा है सब कुछ?
पहले मैंने पूछा है। लेकिन जानने में आया हूं। यही वही 1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात मैंने उसका एडवर्टीजमेंट देखा था। उसके किसी प्रोजेक्ट के लिए एक पेंटर की तलाश थी, तो मैंने कॉल किया। फिर बजट तय हुआ, प्लानिंग हुई और फिर मैंने उसका काम किया। फिर फाइनल पेमेंट के 1 हफ्ते बाद हमारी पहली मुलाकात हो गई। कहाँ पर? चर्च गेट। वहां क्या हुआ था? वहाँ कुछ नहीं, हमने कॉफी पी थी दमोली में, मोना कॉफी, चीज सैंडविच के साथ। पहले किसने पूछा था, उसने या तुमने? ऑब्वियसली मैंने। और उसने एकदम हाँ भी कर दी। एक बार भी ये नहीं कहा कि शायद उसे देर हो रही है या फिर शायद उसे कहीं जाना है या फिर एक हफ्ते बाद मैंने उसे कॉल किया कि मेरे पास बर्फी फिल्म की एक एक्स्ट्रा टिकट है। एक्चुअली मैं और मेरे दोस्त देखने जाने वाले थे, लेकिन दोस्त को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा होगा, तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने पूछा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और वक्त निकाल पाए तो she was like she would love to। पहली बार उसका हाथ वही पकड़ा था? हाँ। और उसने एक बार भी नहीं हटाया? नहीं। फिर अच्छा, तुम लोग बैठते कहाँ थे? काफी से तो मतलब दमोली, देवी, चर्च गेट। अच्छा, उसे चूमा कहाँ था और कहाँ चूमा था? ये मैं ही जानूं तो बेहतर है। क्योंकि चोट पहुंचेगी, चोट होगी। वो तो तभी से हो रही है ना जब से मालूम हुआ है। सच में अभी कुछ नहीं बदलेगा। बताओ ना, कहाँ पर? मेरे बिस्तर में? नहीं, मेरे कमरे में? मेरे लिविंग रूम में? मेरे सोफे में? वहां कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। हाँ, पर क्यों? क्योंकि उस घर में घुसती बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी मौजूदगी में हम दोनों। कौन महसूस करता था? तुम? दोनों। पहले किसने कहा था? ये आदमी। कोशिश करो, याद आ जाएगा। शायद इसी है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से वो ऐसा क्यों महसूस करती थी? अब करती थी, मैं क्या ही बोलूं। इस सब के बावजूद? हाँ, शायद इसी वजह से। झूठ बोल रहे हो तुम। अब मैं झूठ क्यों बोलूं? अगर वो तो तुम ही जानो। काश तुमने देखी होती उसकी मम्मी का चोट। पास आते आते अच्छी तरह से ना, और फिर तकलीफ ने अपना मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सुख, और फिर सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत प्यार आता था। वो हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करती थी कि तुम्हें कौन सी कॉफी पसंद है, तुम्हें सब्जी में प्याज पसंद नहीं है, मिठाई से तुम्हें एलर्जी है, ठंडा पानी से पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझे सजा दे रही है। तो इतना भी नहीं सह पाते थे तुम? ये बात सीधी सीधी मेरे और उसकी बीच थी। It was not about me. It was not about me. Yes. एक बात बताओ, मेरा और उसका रिश्ता क्या था? अच्छा, इतना ही घमंड था रिश्ते पर, क्यों मैं जल्दी में उसकी बात।
तुम उसके साथ बहुत सारी जगहों से जुड़े हुए थे। हम दार्जिलिंग भी जाते थे क्योंकि तुम्हें वहां की पेस्ट्री पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए पुनः रोड जाते थे, डूबता हुआ सूरज देखने के लिए जुहू बीच नहीं और नींबू बनी क्योंकि तुमने उसे वहां प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। और तुम? मेरे साथ तो वो कभी डूब ही नहीं पाई। एक नाव की तरह उसका ध्यान कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। तुम्हारी मौजूदगी थी कहीं नहीं। उसकी साड़ी के पल्लू पर कहीं नहीं तुम्हारी उंगलियों की चुभन, अंधेरे में दबे पांव कहीं तुम्हारी चलने की आह और बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी। तो मैं उन लम्हों में कभी भूल नहीं पाया। वो रहती थी चुभन की तुमने उससे नाराज हुआ तो आजाद फिर मुझे किसी तरह की कोई चुभन नहीं थी। जब वो मेरे पास थी तो मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक है, इसके आगे कुछ भी दरकार नहीं। सारा इत्मीनान, सारा एहसास, सारा सुख यही तो है। लेकिन नहीं, बिल्कुल झूठे थे वो लम्हे। अरे वो पूरा एहसास ही घबरा था। ये जो इल्जाम लगाया था मैंने उस पर कि वो मेरे साथ सिर्फ अपनी शादी की फ्रस्ट्रेशन दूर कर रही थी। अरे पर मैंने कहा तो कि वो इतने टाइम से सर थी और एक साल से इस एक साल पर इतना जोर क्यों दे रहे हो तुम? तभी तो मिलना हुआ था उससे। और पिछले दिनों से जो तुम्हें वैसे देखकर जो शख्स बार बार डंक मारता था, जब उसका बड़ा हुआ हाथ यूं पीछे लौटाता था तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पास वो सारे रंग तो है, मैं उन रंगों को छू भी पा रहा हूं मगर अपनी कैनवस पर नहीं उतार पा रहा। वो एहसास ही बहुत बुरा है। और वो मेरी दीदी की बातें सुनने के बाद अपना सर नीचे लिए रुमाल के कपड़ों को अपने उंगलियों में लपेटती और छोड़ती और फिर बड़े बड़े घुटनों को ऊपर उठाकर मेरी तरफ इस तरह देखती थी तो तुमने पहचान ली थी वो खासियत। दरअसल सबसे पहली चीज जिसने मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट किया था वो यही एक नजर थी। मुझे अभी भी याद है, एक दोस्त की गार्डन पार्टी में पहली बार मुलाकात हुई थी। वहां पर और उसे हंसी जो मैं सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता जो शहरी के दो पैर लगाने के बाद कितने हल्के हो जाते, एक मासूम कबूतर की तरह, कभी इस जंगली पर तो कभी उस रूप में, कभी एक लंबी छलांग के साथ झील के उस पार और दाएं गाल पर होठों के पास देख ये देखते हमारे समझते तुमने कभी उसे उस ढंग से तो नहीं लिया ना? मतलब सस्ते ढंग से। यह होता तो क्या शादी की बात होती? हुई थी? क्यों ना होती? वो भी कोई जिंदगी थी बना, हमेशा डरे हुए, सहमे हुए, छिपे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई जाके तुम्हें ना बता दे। मुझसे नहीं सलाह था ये सब। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और उसने लिया भी, मगर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही रिश्तों में वहां तक नहीं पहुंची थी। वो अभी भी अपने अंदर तुम्हें लेकर कमजोर पाती थी और कम से कम तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत जुटाना उसके बस की बात नहीं थी। और पिछले दिनों के कारण तो देखो, मैं कोई भिखारी नहीं हूं जिसको तुम्हारी दया चाहिए। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि उसके और मेरे बीच सब कुछ
कैसे बिगड़ गया? सब कुछ तो ठीक था। अच्छा अच्छा, अगर हमारे यहाँ पर एक बच्चा हो जाता तो क्या सब सही हो सकता था? लेकिन अगर होना होता तो वे दलील ही क्यों देती कि वो बदलना नहीं चाहती इस रिश्ते में? ये यही नहीं समझ आ रहा मुझे। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? वही डायरी जो उसके दराज में मिली थी। देखो, सब कुछ मालूम है मुझे, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, तुम ही रखो। तुमने छुट्टी ली? हाँ। कब तक की? परसों तक की है, लेकिन और बढ़ा लूंगा। क्यों? मेरा मतलब, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने काम में डूब कर, मैंने भी छुट्टी ली है 2 दिन की, लेकिन खाली बड़ी इस तरह से छा रहा है मेरे दिमाग पर कि यादों की दवाओं को नशे फटने लगती, और फिर बेफिजूल का ख्याल कि ऐसा होता तो वैसा नहीं होता, वैसा होता तो ऐसा नहीं होता, जिसका कोई मतलब ही नहीं। इट्स जस्ट अ वेस्ट। इसीलिए बस अब दिन भर कुछ काम, रात में पेंटिंग, और फिर बिस्तर। एक सिगरेट डलेगी? हाँ, नींद कैसी आती है तुम्हें? कभी गहरी, कभी डिस्टर्ब। घर में कौन कौन है? सब लोग। वो गई है क्या कभी तुम्हारे यहाँ? इसलिए तुम्हें पता, तुम खुद को फिर भी काट सकते हो उससे एकाएक, लेकिन मेरे घर की तो एक एक चीज में उसकी याद जुड़ी हुई है। मैं कभी खिड़की खोलूं तो, मैं कभी पर्दा हटाऊं तो, अरे 10 सेकंड नहीं काट सकता मैं उस चार दीवारी में। किसी ना किसी बहाने निकल जाता हूं घर से, लेकिन उस चीज का बोझ। मुझे लगता है कि अगर कुछ टाइम के लिए बाहर, अरे जा रहा हूं मैं, आज शाम को ही जा रहा हूं। कब? 2-3 नाम बताए थे, जिसकी भी टिकट पहले मिल जाए। वक्त के लिए? मुझे नहीं पता, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो वापस आ जाऊंगा, वरना वहीं कहीं तबादला करा लूंगा अपना। तुमने क्या सोचा? मैं अब शादी कर रहा हूँ, जाते।
पिछले 3 दिन से मैं बराबर सोच रहा हूँ कि अच्छा तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। मुझे डायरी, ये कपलिंग से इसमें से कुछ भी नहीं मिलता। मुझे सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। तो अरे तो क्या गलत हो जाता है इसमें? मैं यही सोचता रहता ना कि उसके होते हुए सब ठीक था। अब वो सारे वादे झूठे लगने लगे हैं मुझे। अब उन पुराने दिनों की याद से भी शर्मिंदगी आती है मुझे, घिन आती है मुझे, जब तुम हमारे बीच में कहीं नहीं थे। वो पल इस तरह झूठे लग रहे हैं कि उनके बारे में जितना सोचता हूं मैं, उतनी चुभन होती है मुझे। सो गाइज, दिस वॉज आवर प्ले मरनो प्राण। आई होप आप सभी को ये नाटक बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज आई पर्सनली जस्ट लव दिस प्ले। एंड टुडे यू कैन नॉट कम टू द स्टेज, मीट द एक्टर्स पर्सनली एंड appreciate them, but you can definitely write the feedback in comment section. Write the feedback about the story, about the play, about the actors, light, music, whatever you want. But please, please, please write to us. And let's move to our next segment, where you will see some class presentation of Samad's actor that they have recently prepared in online class. तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं। मुझे आईने के सामने खड़े होना पसंद ही नहीं है। सामने देखो, तुम्हारी ये हल्की भूरी आंखें, इससे दुनिया और खूबसूरत दिखती है। तुम्हारे चेहरे पर ये छोटी सी नाक बहुत प्यारी लगती है। जब तुम हंसती हो ना, ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं। तुम्हारी ये गर्दन अपने हाथों से सहलाने का मन करता है, और तुम्हारे ये हाथ जब तुम छूती हो ना, सारे दर्द मिट जाते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। आज से पहले कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। मेरी नजरों से देखो, तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहोगी। So guys, with this performance, Kahani Festival's second week ends here. But we will be back next week with Kahani Festival's finale, जहाँ पे हम आप सभी के लिए एक सरप्राइज नाटक लेके आए। उसके लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। Till then, if you are watching us on Facebook, please like our page, follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel. And please, please, please provide your valuable feedback. Write us about the play, about the actors and the festival. Till then, take care of yourself and your family. Bye.